Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on terminal velocity. देखो ये डेफिनेशन रीड करने से पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। देखो मान लो या आपके पास कोई विस्कस मीडियम है, कोई भी फ्लूइड आपने लिया हुआ है। फ्लूइड में देखो एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। कई कई बुक्स में विस्कस मीडियम राइट डाउन किया हुआ है ना। मान लो आपने कोई फ्लूइड यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें अगर आप कोई सफेरिकल बॉडी को क्या कर रहे हो, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो, कोई भी सॉलिड सफेरिकल बॉडी है या कोई भी सफेरिकल बॉडी है, उसे मान लो आपने यहाँ पर क्या किया, इस फ्लूइड में ड्रॉप किया यहाँ से। इस पे देखो कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। पहले इस सफेरिकल बॉडी का एक तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, है ना। और कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, इस फ्लूइड की वजह से, है ना, बियोंसी की वजह से ये फ्लूइड क्या लगाएगा, एक अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, है ना। और हमने एक लास्ट वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था, विस्कस फोर्स लगती है जिस डायरेक्शन में जो स्फेरिकल बॉडी है उसका मोशन होता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है विस्कस फोर्स, है ना। उसे हम FV से डिनोट कर रहे हैं, वो भी इस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो विस्कस फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। क्लियर, ये फोर्सेस यहाँ पे लगेंगी इस पे। देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी जो है किसी फ्लूइड में v वेलोसिटी से मूव करती है तो उस पर विस्कस फोर्स लगती है ना। और उसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय स्टोक्स लॉ। वो कितनी फोर्स उस पर लगती है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, जो फोर्स थी उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। क्लियर है ये वाली चीज। देखो ये जो विस्कस फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ ए, जो भी आपके पास बॉडी है ना। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ये फॉल करेगी उतनी ही ज्यादा उस पर क्या लगेगी, विस्कस फोर्स, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब देखो ये फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। अब स्टार्टिंग में जब इस स्फेरिकल बॉडी को हमने इसमें यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया, उस टाइम पे तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी स्फेरिकल बॉडी की, है ना। देखो ये आप रफ में ले लेना, जरूरी नहीं है ये राइट डाउन करना। जब आप डेरिवेशन करोगे एग्जाम में, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी स्टार्टिंग में, तो है ना। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है, तो ये वाली जो विस्कस फोर्स है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी स्टार्टिंग में, तो है ना। तो जैसे ही हम इस स्फेरिकल बॉडी को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो इस वाली जो ये वाली स्टेज है, इस टाइम पे जो है mg, जो आपके पास वेट है, वो ग्रेटर देन होगा, mg ग्रेटर देन होगा किसके, u प्लस जो भी आपके पास FV है, विजिबल है ये, है ना। अपथ्रस्ट प्लस जो भी आपके पास ये विस्कस फोर्स है, जो इनका सम है वो लेस देन होगा वेट के यहाँ पे। ओके, अब देखो अब इस वाली जो स्फेरिकल बॉडी है इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स हर सेकंड में उसको उस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है ना, तो उसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी स्फेरिकल बॉडी की, है ना। अब देखो अब जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, है ना, ये ज्यादा वेलोसिटी से फॉल डाउन होना स्टार्ट होगा। जैसे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे ही क्या होगा, साथ साथ में ये वाली जो फोर्स है विस्कस फोर्स, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। हमने लास्ट वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था, अगर जो आपके पास स्फेरिकल बॉडी है जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो जो आपके पास विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा विस्कस फोर्स उस पर लगती है। तो होगा क्या, जैसे ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी वैसे ये विस्कस फोर्स FV की वैल्यू भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी उसमें क्या होगा कि जो भी आपके पास ये वेट है mg, ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर। क्यों, बिकॉज ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है ना। और उसकी वेलोसिटी की इंक्रीज होने से ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है इस वाली विस्कस फोर्स की। तो एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये वाली जो फोर्स है इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी
और उस टाइम पे जो आपके पास mg है, ये वाली चीज, ये वाली फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? mg इक्वल टू u प्लस fv के बराबर हो जाएगी, जो अपथ्रस्ट है और ये आपके पास जो विस्कस फोर्स है, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी mg की वैल्यू। इस वाली स्टेज को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज। कौन सी स्टेज होगी ये? इक्विलिब्रियम। और देखो हमें पता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, आपको विजिबल है। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो एफ नेट है, एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बॉडी पे? जीरो। एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी इस पे। अगर एफ नेट की वैल्यू जीरो है सो जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज एफ नेट की वैल्यू जीरो है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू इस पे जीरो है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी अब चेंज ही नहीं होगी, अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, देखो जैसे यहां से आपने ड्रॉप किया इसको तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, क्यों? बिकॉज इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही थी और उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी, है ना, तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही थी। क्लियर? पर हमने क्या कहा, जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई वैसे ही ये वाली फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। और एक स्टेज ऐसी आई तब क्या हो गया कि ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, उसमें mg किसके बराबर आ गया? इन दोनों के सम के बराबर। इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे अब एफ नेट की वैल्यू इस बॉडी पे क्या लगेगी? जीरो। जब एफ नेट की वैल्यू इस पे जीरो है, इट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गई। हमें पता है एफ नेट की वैल्यू जीरो हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, इट मींस अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इट मींस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब ये जो आपके पास स्फेरिकल बॉडी है, अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, अब क्या करेगी? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल डाउन करना स्टार्ट कर जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेज के बाद, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखो ये है टर्मिनल वेलोसिटी। देखो एक बार फटाफट से दोबारा देख लें, हमने क्या कहा, हमने कहा स्फेरिकल बॉडी को जब हमने यहाँ पे फ्लूइड में ड्रॉप किया यहाँ पे, ठीक है, उस टाइम पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी स्फेरिकल बॉडी की? जीरो। तो इस पे जो भी आपके पास ये विस्कस फोर्स है इसकी वैल्यू भी क्या थी उस टाइम पे? जीरो थी, है ना, ये वाली विस्कस फोर्स की वैल्यू इस पे जीरो थी। तो इस वाली स्टेज में जो mg है वो ग्रेटर देन थी वैल्यू u प्लस fv से। क्लियर है यहां तक? ओके। अब क्या हो गया, इस स्फेरिकल बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रही, है ना, हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी की इंक्रीज होने से हमें पता है जब वेलोसिटी किसी स्फेरिकल बॉडी की इंक्रीज होती है ना, तो जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो v के साथ। तो जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होती गई वैसे ही विस्कस फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। और एक स्टेज ऐसी आ गई जब इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो गई इक्विलिब्रियम स्टेज में, तब mg की वैल्यू किसके बराबर हो गई? u प्लस fv के बराबर। और उस वाली स्टेज पे एफ नेट की वैल्यू जीरो लगना स्टार्ट हो गई, इस पे एफ नेट की वैल्यू जीरो स्फेरिकल बॉडी पे, इट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गई। और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, अब वेलोसिटी क्या होगी, पर वो रुकेगी नहीं। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो आपके पास स्फेरिकल बॉडी है वो स्टॉप हो जाएगी। एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी में अब चेंज नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। उस वाली कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखो इसी तरह से आप जो आप रेन ड्रॉप जो होती है ना, वो वाला केस भी इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। देखो रेन ड्रॉप में भी क्या होता है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था, है ना। देखो जो बारिश की बूंदें होती हैं, है ना, मान लो इसको ये एक रेन ड्रॉप है, कंसीडर कर लो, मान लो ये रेन ड्रॉप है ना। अभी रेन ड्रॉप भी देखो अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा होता तो रेन ड्रॉप पे भी क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे वो नीचे नीचे आती जाती, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस पर इंक्रीज हो रही है ना, और हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाती। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या होता कि जो भी आपके पास रेन ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती, और वो जब नीचे फॉल डाउन होती है ना तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फॉल डाउन होती, और वो हर्ट कर सकती थी हमें, बिकॉज हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती। पर ऐसा तो नहीं होता है
है ना, उसमें भी यही वाली चीज़ है, आप उसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो जब रेन ड्रॉप थी तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे mg की वैल्यू ग्रेटर देन थी इन दोनों से, रेन ड्रॉप पे भी यही फोर्सेस लगेंगी, है ना। फिर क्या होता है, जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे एफ वी की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, और इक्विलिब्रियम स्टेज पे यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू 0 हो जाती है, और उसकी वजह से रेन ड्रॉप क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल डाउन करती है, मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल डाउन करती है, तभी उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है रेन ड्रॉप्स की। क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो डेफिनेशन पे आओ, देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस मीडियम और एनी विस्कस फ्लूइड। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी एक्वायर्ड की उसने, है ना, उसे हम कहते हैं जब वो बॉडी किस में फॉल डाउन कर रही है, किसी विस्कस मीडियम में फॉल डाउन करते हैं, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो एक्वायर करती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो गया ये वाली चीज, बिकॉज हमने यहाँ से अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। क्लियर, ओके। अब देखो आपको एग्जाम में किस तरह से राइट डाउन करना है, आपने सिंपल ये सब कुछ राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि इतना सब कुछ हमें राइट डाउन करना है। देखो आपको सिंपल इस तरह से डेफिनेशन देनी है और ये चीज आप राइट डाउन कर सकते हो। क्या राइट डाउन किया, देखो हमने, व्हेन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू ए फ्लूइड, 3 फोर्सेज एक्ट ऑन इट। हमने इन फोर्सेज के बारे में बताया कि कौन कौन फोर्सेज एक्ट कर रही है। नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं सारी ये चीजें, वही राइट डाउन किए हैं, देखो, ठीक है। सेकेंड, अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा उस पर, है ना, ड्यू टू बुयांसी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, है ना, और ये अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करती है ना, उसके वेट के बराबर। और थर्ड कौन लगेगी, विस्कस फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी इस डायरेक्शन में है और विस्कस फोर्स कैसे लगती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये 3 फोर्सेज इस पे एक्ट करेंगी। आप ये 3 स्टेप्स राइट डाउन कर सकते हो जब आप डेरिवेशन करोगे वहां पे एग्जाम में। क्लियर, ओके। और ये वाली जो चीज़ है देखो, जो मैंने नोट डाउन करवाई है, इसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैंने सिर्फ इसलिए नोट डाउन किया ताकि आप जब नोट्स को रीड करो तो आपको जो भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया वो आप यहाँ पे इजिली अंडरस्टैंड कर सकें। बस जो हमने अंडरस्टैंड किया वही मैंने यहाँ राइट डाउन किया है। देखो फटाफट से ये चीज़ देख लो, मे बी थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बने बट देखो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी चीज़, तभी फायदा है ना। तो देखो हमने क्या नोट डाउन किया हुआ है यहाँ पे, देखो, as the body falls through a fluid, its velocity goes on increasing due to gravity, है ना। जैसे ही कोई बॉडी फॉल डाउन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, यही हमने कहा, है ना। देयरफॉर द अपोजिट विस्कस फोर्स विच एक्ट्स अपवर्ड, जो विस्कस फोर्स है ना, द अपोजिट विस्कस फोर्स विच एक्ट अपवर्ड आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये जो आपका विस्कस फोर्स है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी बिकॉज इसकी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अ स्टेज रीचेज व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज जस्ट इक्वल टू, जब आपकी वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर हो जाती है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ये, है ना, इक्वल टू सम ऑफ द अपवर्ड थ्रस्ट एंड अपवर्ड विस्कस फोर्स, उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। एट दिस स्टेज एफ नेट ऑन बॉडी इक्वल टू 0, एफ नेट 0 एक्ट करेगी बॉडी पे, इट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है ना। इट मीन्स बॉडी स्टार्ट फॉलिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर, इसे आप इस तरह से ही नोट्स में राइट डाउन कर लेना, ठीक है, एग्जाम में राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसकी डेरिवेशन किस तरह से करेंगे, ये चीज आपको अंडरस्टैंड होगी कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। अब हम देखो किस तरह से इसकी डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले देखो हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। सिग्मा के लिए हम देखो डेंसिटी ऑफ ए बॉडी की डेंसिटी हम सिग्मा ले रहे हैं, या अपने अच्छे से ध्यान देना है, हो सकता है बुक्स में अपोजिट दी हो, है ना। हमने क्या लिया, सिग्मा ली, हमने जो बॉडी है उसकी डेंसिटी हमने सिग्मा ली और फ्लूइड की डेंसिटी हमने रो से डिनोट किया हुआ है। क्लियर है, ओके। मैंने इसलिए रो ली फ्लूइड की बिकॉज अपथ्रस्ट में हम क्या यूज करते थे, वी रो जी, उसमें रो क्या लेते थे हम, फ्लूइड की डेंसिटी, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि कंफ्यूज ना हो तो हमने फ्लूइड की डेंसिटी को रो से डिनोट किया है और बॉडी की डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया है, ठीक है। हो सकता है बुक में कुछ अलग हो, ठीक है, आपको पर याद रखना है हमने क्या क्या चीजें कंसीडर करी हुई हैं, ठीक है। लेट सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी एंड रो बी द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड और विस्कस मीडियम, जो भी आपके पास है।
क्लियर। अब देखो हम किस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे क्या क्या हुआ था, जो भी आपके पास वेट था, सॉरी, जो आपके पास mg की वैल्यू थी, है ना, वेट, वो किसके बराबर हो गया था, अपथ्रस्ट प्लस जो भी आपके पास विस्कस फोर्स लग रही है Fv। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो आपके पास mg है ये किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट किसके बराबर होता था, फॉर्मूला क्या होता था अपथ्रस्ट का, v रो g, है ना, प्लस जो आपके पास विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, 6 पाई ईटा r और v, और यहाँ पे v t ले लो, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे अब वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी से, वो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगी, तो हमने यहाँ v t ले लिया यहाँ पे। क्लियर है, ओके। अब देखो ये क्या है आपके पास, वेट ऑफ ए बॉडी। अभी अगर हमने मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसकी डेंसिटी कितनी ली है हमने, सिग्मा, सिग्मा इंटू वी, हम राइट डाउन कर सकते हैं ना। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, ये वेट ऑफ बॉडी तो है, और मास क्या होता है, एम की जगह हम राइट डाउन कर रहे हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है उसकी सिग्मा, साथ में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, साथ में यहाँ पे आ गया जी इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, वी रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी। क्लियर हो गया यहाँ से, ओके। यहाँ से अब वी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देखो वी टी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो सिग्मा वी जी माइनस ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, वी रो जी, है ना, और वी टी और डिवाइड क्या हो जाएगा, देखो 6 पाई ईटा आर, ये डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर हम v और g को कॉमन ले लें, v g अगर यहाँ ऊपर से हम कॉमन ले लें, देखो v और g कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया, सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो, ये अंदर रह गया आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, 6 पाई ईटा आर, ये वाली चीज़ वैसे रह गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सब कुछ, है ना, ओके। तो ये क्या है आपके पास, वी टी की वैल्यू, तो देखो वी टी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, देखो अब देखो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो 4/3 पाई आर, हम रेडियस ले रहे हैं, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में क्या है जी, और यहाँ पे क्या है सिग्मा माइनस रो, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, देखो ये 6 पाई ईटा आर, है ना। अब देखो विजिबल है, देखो क्या क्या कट हो रहा है, हम काट देते हैं, देखो आर से एक आर कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, ओके। 2 2 सा 4, 3 2 सा 6, क्लियर है, ओके। क्या रह गया देखो यहाँ पे फिर, वी टी किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पे 2 है, और देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या रह गया, देखो आपके पास 2 आर स्क्वायर, 3 था तो स्क्वायर रह गया था यहाँ पे, है ना, तो 2 आर स्क्वायर, और यहाँ है सिग्मा माइनस रो, साथ में जी भी है, ठीक है, जी भी ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय क्या बच गया, देखो 3 3 ज़ा 9, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, ईटा, ये वाली वैल्यू आ रही है ना, हाँ, है ना। तो देखो इस तरह से हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये सब चीज़ें क्या क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, सिग्मा क्या था, डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, रो क्या था, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, है ना। तो और वीटी को हम डिनोट कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी से, तो ये वाला फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया। तो देखो आज हमने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।